वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व जय भीम, रहमतुल्लाह। जय भीम, जय संविधान। ये देश जब बना या बन रहा था या ये जब ये देश आजाद हो रहा था तो तब इस देश को आजादी दिलाने के लिए सारे समाज के लोगों ने अपने जानों की मौत की कुर्बानी दी। तब जाकर जो है तो भारत देश, ये देश की आजादी में सारे समाज के वर्ग के लोग शामिल हुए। उन्होंने जिस तरीके से एकता का सबूत दिया, आज वही नजारा जालना 101 विधानसभा में अगर देखने को मिल रहा है तो वो सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसका नाम जनाब अब्दुल हफीज पत्रकार साहब है। सिर्फ एक समाज नहीं, जालना में जितने भी समाज के लोग जो अलग अलग बोली भाषा के हैं, जो अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, आज वो सारे के सारे लोग जनाब अब्दुल हफीज साहब के साथ में खड़े हुए। और ये मजमा और ये नौजवानों की ताकत और आपकी एकता और आपका इत्तेहाद उस बात का सबूत है। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये मेरे सामने जो लोग खड़े हुए हैं ना, तो इस साइड आ जाओ। पीछे जो लोग बैठे हुए उनको दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे बढ़ जाओ, लगा दो, थोड़ा सा नीचे बढ़ जाओ। आज जब हम नए जालने में सर्वे करने के लिए गए तो कुछ व्यापारी समाज के लोगों से हम मिले। यहाँ पर शब्बीर अंसारी साहब मौजूद है। खास तौर पे मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि व्यापारी समाज के लोगों से आज हमारी मुलाकात हुई, उनसे सवाल जवाब हुआ। तो उनसे हमने पूछा कि जालना का हाल क्या है, जालना का हाल क्या है, क्या आप क्या चाहते हो, कि आप किसको मदद कर रहे हो। तो वो व्यापारी समाज के लोग जो बड़े सोच समझकर फैसला लेते हैं और बड़े सोच समझकर अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं, तो उन व्यापारी समाज के लोगों ने हमसे कहा, सिर्फ अगर आज आप लोगों का समाज अगर एक जगह आ जाता है तो हमारा समाज आज अब्दुल हफीज साहब की पेन को वोट देने के लिए तैयार है। मतलब इतना काम आज अब्दुल हफीज साहब की तूती अगर बोल रही है तो जालना विधानसभा के अंदर बोल रही है। औदर समाज भी आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है कि जनाब अब्दुल हफीज साहब पिछले 17 सालों से मराठी पत्रकार संगठन के अध्यक्ष रहे। न जाने कितने हजारों लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाई, न जाने कितने अंधेरों में इस तरीके से हाथ रखते हुए उन्होंने अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को मदद की है। उस बात के गवाह वो खुद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत है। दोस्तों, जो बातें आप लोगों को समझानी है वो चंद 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। क्या जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं या कुछ भोतान लगा रहे हैं, तो आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब्दुल हफीज साहब का पैदाइशी शहर कौन सा? अरे बोलो, सुने आना वहां तक। अभी कल उसने एक भाषण में बोला कि विकास करने के लिए जालना में रहना पड़ता। अच्छा है, विकास करने के लिए इससे भी दूर रहना पड़ता कि नहीं पड़ता? अरे तो 5 वक्त की नमाजी है माशाल्लाह से, और मराठी में जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अब्दुल हफीज आपलाच माणूस है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो अब्दुल हफीज साहब की यौम पैदाइश कहाँ की? अब्दुल हफीज साहब का एजुकेशन कहाँ का? अब्दुल हफीज साहब का कॉलेज कहाँ का? अरे दीवानों, अब्दुल हफीज साहब का घर कहाँ का? अरे दीवानों, जब वो जालना के है, जालना के रहने के बाद आप बोल रहे कि औरंगाबाद चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, कुछ भी इल्जाम। अरे औरंगाबाद का जो पार्सल हमारे पास जालना में आया 2024 में, हमने उसको ना देखा, ना जाना, ना पहचाना, लेकिन हमारे बुजुर्गों की, हमारे जिम्मेदारों के ऐलानात के ऊपर कल्याण कार्य को सदके में और फितरे में चुनकर दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? जो 1 रुपया किसी ने लिया, हाथ उठाओ। चलो
किसी नगर सेवक ने रिक्शे दिया, किसी नेता ने तुम्हारे पास आके बोला कि ये लिफाफा लो और कल्याण काळे को वोट डालो? क्या कल्याण काळे ने बोला अम्मा जी मैं तुम्हारे पास आया, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे वोट दीजिए, ये कुछ रख लीजिए, मिठाई का डब्बा है, ये नमक है, ये मिर्ची है, ये फूल है, ये पंखली है, बोला? रिक्शा दिया? नगर सेवकों ने दिए? नहीं दिए। फिर भी लोग बाहर निकले कि नहीं निकले? निकले ना। वोट करे कि नहीं करे? करे ना। किसके लिए करे? किसके लिए करे? मोदी को हराना था, है कि नहीं? हमारे पास भी 2 मोदी है। कितने मोदी है? 2 मोदी है, 2। एक भाग्यनगर, एक प्रीति सुधा नगर। अरे है कि नहीं? नाम अलग होंगे लेकिन काम एक ही है। एक का काम गुस्ताखी रसूल के सपोर्ट में आने वाले का, दूसरे का काम आरएसएस और सावरकर की विचारधारा को आगे लेकर जाने का। क्या काम? अब दूसरी बात, पानी लाए, पानी लाए, पानी लाए, पानी लाए। अरे ये जनता ने तुमको वोट दिया, उसका कर्ज तुम फेडेंगे नहीं? जनता ने वोट दिया तो आप उसका विकास का काम करेंगे नहीं? उसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे? अरे पानी अगर पिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो अब्दुल हफीज साहब ने किया है। आप पूछो कैसे? अरे सवाल करो, सवाल करने की ताकत रखो। रनिंग आमदार है ना? रनिंग आमदार, सब आमदारों की यादियों में नाम आगा, उसका नाम आया नहीं? आया। करिश्मा कैसी क्या? शब्बीर अंसारी साहब, अब्दुल हफीज पत्रकार साहब बॉम्बे में बैठे हुए। महाराष्ट्र की कमेटी रनिंग आमदार का टिकट फाइनल नहीं कर रही तो पानी किसने पिलाया? कहां का पानी पिलाया? मुंबई का। रुको अभी आगे बहुत है। कहां का पानी पिलाया? मुंबई का। मुंबई की महाराष्ट्र कमेटी की बॉडी ये तय नहीं कर सकी कि अब्दुल हफीज साहब को टिकट देना है कि सम्माननीय आमदार जो अभी रनिंग आमदार है उसको देना है, तय नहीं कर सकी। क्यों तय नहीं कर सकी? अब्दुल हफीज पत्रकार साहब की वजह से। वहां से निकलना पड़ा, झुक 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 दिल्ली। कहा जाना पड़ा? किसकी वजह से? अब्दुल हफीज साहब की वजह से दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद भी परेशान। पहली मीटिंग हो गई, नाम नहीं। दूसरी मीटिंग हो गई, नाम नहीं। तीसरी मीटिंग हो गई, लिस्ट तो बन गई, फिर भी नाम नहीं आ रही। तो पानी किसने पिलाया? हफीज भाई ने पिलाया। फिर सेकंड यादी तय हो जाती है, डिक्लेयर नहीं की जाती है। किसकी डर और खौफ की वजह से? किसकी डर और खौफ की वजह से? अब्दुल हफीज पत्रकार की वजह से। अरे रनिंग आमदार को जब मुंबई वालों ने टिकट नहीं दिया, दिल्ली की बोर्ड ने टिकट नहीं दिया, जब खुद पार्टी के अध्यक्ष को बैठना पड़ा, इनको वहां लेटना पड़ा, माफी मांगना पड़ी, खर्चा करना पड़ा, उसके बाद में जो है तो इनको टिकट मिला। तो सबसे ज्यादा दिल्ली का पानी अब्दुल हफीज भाई ने किसको पिलाया? फिर आप एक बहुत अहम मुद्दा, कौन अब्दुल हफीज? कौन अब्दुल हफीज? आज जो मुसलमान कह रहा है वही गैर मुस्लिम कह रहा है। क्या आपने एक ईमान वाले के गैरत को ललकारा है ये अल्फाज देकर के? कौन अब्दुल हफीज? अरे ये वो अब्दुल हफीज है जिसने 2009 में आपको आमदार बनाया। अरे ये वो अब्दुल हफीज है जिसने 2014 में खांधे से खांधा लगाकर ईमानदारी के साथ आपका काम किया। अरे ये वो अब्दुल हफीज है जिसने 2016 में खुद के अहलिया को नगर अध्यक्ष का टिकट रहने के बाद भी उसको ठोकर मारते हुए ये कहा कि मैं आज कैलाश गोरंट्याल साहब के साथ में हूं तो ये टिकट उनके बीवी को देना चाहिए। वो अब्दुल हफीज। और उसके बाद 2016 के अंदर जब नगर अध्यक्ष के जब इंतखाबात आए तो उसके अंदर भी उनको मदद करने वाले का नाम अगर लिया जाएगा तो अब्दुल हफीज का नाम लिया जाएगा। अरे दीवाने बिक गए, खरीद लिए, ऐसा होगा। मुसलमान खड़ा के सेटिंग हो गई। मुसलमान खड़ा इलेक्शन में तो क्या हो जाता? अब्दुल हफीज साहब की ज़कात में ऐसे 10-12 उम्मीदवार अब्दुल हफीज साहब खुद खड़े कर सकते। आपके भाई में वो दमखम है, आपके भाई में वो रुतबा है। क्या जालना डिस्ट्रिक्ट में अगर मुसलमानों में टॉप 10 के अंदर अगर किसी एक नंबर पर अगर टैक्स भरने में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो अब्दुल हफीज साहब का नाम लिया जाता है।
और ऐसे शख्स को कहा जाता है कि कौन अब्दुल हफीज। तो ये जो जनता और ये जो नौजवान यहाँ पर जमा हुई है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी जमा हुए हैं और जो घरों में बैठकर पर्दा नशीब मेरी माँ और बहनें यहाँ पर सुन रही है, तो आज ये सब कहने के लिए मजबूर है कि हम अब्दुल हफीज है या नहीं है, हम अब्दुल हफीज है। आप इम्तिहान की घड़ी हमारे ही भाइयों से होशियार रहने की जरूरत है। एक दर्दमाना अपील, एक तरफ एक सच्चा इंसान, एक तरफ ईमानदार इंसान, दीनदार इंसान, वफादार इंसान, और दूसरी तरफ जो प्रस्तापित है जिनका काम ही इलेक्शन लड़ना है, पिछले 30, 35, 40 सालों से वो इस शहर के अंदर कहीं ना कहीं हुकूमत कर रहे हैं, उनके बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। एक तरफ गंगाधर और शक्तिमान है और दूसरी तरफ अब्दुल हफीज पत्रकार साहब। दोस्तों, इस इत्तेहाद को हमें 20 तारीख तक टूटने नहीं देना है। 20 तारीख तक बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें होगी, डराने वाला काम होगा, धमकाने वाला काम होगा, आपको पीछे हटाने के लिए काम किया जाएगा, आपको बहकाने का काम किया जाएगा, किसी को जज्बात में लाकर दूर करने का काम किया जाएगा। लेकिन उस वक्त सोच लेना और देख लेना कि जिन लोगों ने हमारे उलमा इकराम के आंग पर गए, जिन लोगों ने हमारे उलमा इकराम की बेइज्जती की, जिन लोगों ने हमारे उलमा इकराम के हमारे मस्जिदों में जाकर हमारे उलमा इकराम से गलत शब्द इस्तेमाल करते हुए उनसे सवालात किए, क्या ऐसे लोगों की हम तायद करेंगे? क्या ऐसे लोगों के बहकावे में हम आएंगे? क्या वो सच्चाई पर है? वो कतई सच्चाई पर नहीं है। लेकिन मुझे ये इस बात का भी यकीन है कि आने वाले 20 तारीख को उस साइड में भी जो हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, वो अपने हाथ में कलम लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख के अब जश्न अब्दुल हफीज में वो भी हमारे साथ में शामिल हो। बस हमें आप बटना नहीं है, हमें एक रहना है और एक होकर किस तरीके से मैं कामयाब हो सकता हूं, एक होकर किस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं, एक होकर किस तरीके से जमील मौलाना साहब, अब्दुल रशीद पहलवान साहब और विलास भैया डोलसे साहब, इनका भी आगमन स्टेज पर हो चुका है। मैं उनका ये वक्त हमारा जज्बातों के साथ साथ एकजुटता के साथ रहना है। मेरी अपील आप लोगों से यही है कि जो माहौल आज बना हुआ है वही माहौल हमें आने वाली 20 तारीख तक बरकरार रखनी है। अभी पहलवान आ गए ना, तो भीड़ तो आने वाली है। पहलवान आने के बाद जो ठंडा मौसम था थोड़ा गर्म भी हो गया, इसलिए वो शेर है ना कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बनती है उसे अब्दुल रशीद पहलवान कहते हैं। जोश के साथ साथ होश वाला भी काम हमें 20 तारीख तक करना है, मुत्तहिद होना है। कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है, अपना अपना बूथ छोड़कर किसी को भी कहीं पर भी नहीं जाना है। जहां जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में काम करे, वो अपने घर वालों का वोट करे, पड़ोसियों का वोट करे, रिश्तेदारों का वोट करे, और उसी के बाद ही वो अपना मोहल्ला छोड़े। आप तमाम लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूं।